ये गाड़ी है BS4। टैंक्स आपको दिख रहा हो, ये रेड टैंक है। और इस गाड़ी में हम लोग करने वाले हैं जेटिंग। जो रॉयल एनफील्ड कार्बेटर किट एक लॉन्च किया है, तो उसका काम करने वाले हैं हम लोग। तो अभी हम लोग इसका करेंगे जेटिंग। और इस गाड़ी में परफॉर्मेंस में क्या दिक्कत आ रहा है, गाड़ी मॉर्निंग में जैसे स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी अगर चौक में रही तभी गाड़ी इजी स्टार्ट होगी। अगर चौक को हम हटाएंगे तो इस गाड़ी में जो किट है वो आपका जो लेटेस्ट फ्यूल आ रहा है, जो मिक्सअप है इथेनॉल 20%, वो किट इसमें इंस्टॉल करेंगे हम लोग। और इसके ऊपर एक स्टिकर लगेगा, टैंक के ऊपर एक स्टिकर को लगाएंगे जिसमें इथेनॉल 20% का जो मार्किंग होता है वो लिखा रहेगा। स्टिकर वो हम लोग प्रेस करेंगे। तो अभी हम लोग पहले किट को चेंज करते हैं। और किट में चेंज करने के बाद जो कस्टमर का कंप्लेन है वो है गाड़ी मॉर्निंग में स्टार्ट होने में दिक्कत आता है, चौक देते हैं तब गाड़ी को चलती है, और गाड़ी गर्म होने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक रहता है। फिर दोबारा जब गाड़ी ठंडी हुई तो ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अभी उसके लिए हम लोग इसको किट को चेंज करेंगे। और किट का जो पार्ट नंबर है वो कलर के हिसाब से होगा, सिल्वर का कलर का कोड और पार्ट नंबर अलग होगा, ब्लैक का कलर का कोड पार्ट नंबर अलग होगा। तो ये है। और अभी हम लोग कार्बेटर का कंडीशन देख लिए। कार्बेटर का कंडीशन देख लिया। अगर कार्बेटर ख़राब रहा तो भी उसमें हमको कार्बेटर भी लगाना पड़ेगा, जेट भी लगाना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि वो कार्बेटर में फिटेड नहीं आता है। तो अभी हम लोग उसका काम करेंगे। काम करने के बाद फिर आपका गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं कि इसमें कैसा परफॉर्मेंस रहता है। 1-2 गाड़ी और है जो आपको क्लियर करेंगे आज वीडियो में, ठीक है। ये वो कार्बेटर है और इसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे किट। जो किट रिप्लेस होता है तो सबसे पहले जो हम लोग डायफ्राम के एरिया में जाएंगे, तो डायफ्राम का जो रबर होता है वो चेंज होगा, उसका नीडल पिन चेंज होगा। नीडल पिन में एडजस्टमेंट नहीं होता है तो ये 2 पार्ट्स इधर का रिप्लेस होगा। उसके बाद आपका रिप्लेस होगा ये चौक भी हम लोग रिप्लेस करेंगे। उसके बाद जो एयर का मिक्सर स्क्रू है ये भी रिप्लेस होगा, ये यहाँ पर दिख रहा। तो ये भी चेंज होगा। और इसमें क्या चेंज होता है, इसमें ओरिंग चेंज होता है और वाशर चेंज होता है। इसमें ओरिंग वाशर चेंज होता है और एक मेटल का वाशर है जो इसके साथ लगा रहेगा। अब आते हैं नीचे में, तो जब ये कवर खोलेंगे तो कवर खोलने के बाद फ्लूट पिन चेंज होगा। उसके बाद आपका स्लो जेट, मेन जेट, और जो मेन जेट का जो बेस है उसका ओरिंग चेंज करेंगे। और इसमें 2-3 ओरिंग लगा रहेगा। ये गाड़ी का जो मॉडल था बताया आपको, BS4 गाड़ी है। देखिए इसमें 2 एयर, एक ये फ्यूल का लाइन है और ये जो आपका पर्ज बल्ब का जो एयर का लाइन आता है वो ये है। ये कार्बोरेटर का कंडीशन है। तो इसको भी क्लीन करेंगे थ्रोटल बॉडी के क्लीनर के थ्रू। जो क्लीन करने के बाद सारा प्रोसेस चेक करेंगे, ठीक होगा। हेलो राइडर्स, मेरा नाम मुमताज़ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर्स पॉइंट। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और हर एक चीज़ को बारीकी से देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। यहाँ तक तो नहीं लगा था कि कार्बोरेटर में कोई प्रॉब्लम आएगा, इसलिए इस गाड़ी का कार्बोरेटर में, और गाड़ी काफ़ी दिन से वर्कशॉप में सर्विस के लिए नहीं आई थी। जब इसका सर्विस हिस्ट्री चेक किया गया था तो भी थोड़ा डाउट हो रहा था। और ये गाड़ी बाहरी सर्विस होती थी तो इसका डिटेल भी मेरे पास था नहीं। काफ़ी टाइम के बाद ये गाड़ी आई है तो इसका कार्बोरेटर का कंडीशन काफ़ी ख़राब था। और जब इसको डिसमेंटल कर रहे थे तभी थोड़ा सा शक हो रहा था कि कुछ दिक्कत हो सकता है कार्बोरेटर में। तो इसके लिए कस्टमर को पहले ही हम लोग बता दिए थे कि मे भी हो सके तो कार्बोरेटर भी चेंज करना पड़ सकता है। तो अभी हम लोग इसका जो प्रोसेस था वो कर रहे थे। सारा चीज़ वो दिख रहा था, देखिए कंडीशन आपका दिख रहा कार्बोरेटर का। और इसका जो नीडल पिन था वो भी बहुत ज़्यादा रस्टेड था, कार्बोरेटर भी बहुत ज़्यादा रस्टेड था। यहाँ तक कि जो ड्रेन नट इसका बना हुआ वो भी इसका ब्लॉक हो गया था। तो जिसकी वजह से गाड़ी जो रेजनेटर बॉक्स है उसके अंदर फ्यूल स्टॉक हो रहा था और स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी था गाड़ी में। तो बहुत सारा चीज़ इसमें दिख रहा था। तो अभी हम लोग क्लियर नहीं थे कि ये चीज़ को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। मगर जब बात आया मिक्सचर स्क्रू तक का, तो जब उसको डिसमेंटल करने लगे तो वो खुला ही नहीं। तो उसमें रस्ट क्लीनर भी डाले, उसको बहुत तरीके से ट्राई किए कि वो खुल जाए, तो वो खुला नहीं। तो फिर लास्ट में उसको हम लोग किट डालने के बाद गाड़ी में लगा कर चेक किए तो गाड़ी परफॉर्मेंस में आया नहीं और परफॉर्मेंस दिया भी नहीं। तो जिसकी वजह से हम लोग को फिर से डिसमेंटल करके नया कार्बोरेटर में इसका सारा पार्ट्स को इंस्टॉल करेंगे। तो वो आपको दिखेगा। अभी ये हम लोग इसको डिसमेंटल कर रहे हैं। डिसमेंटल करने के बाद अभी आपको दिखाएंगे कि ये क्यों रिप्लेसमेंट किया गया कार्बोरेटर और कौन सा स्क्रू टूटा था वो भी दिखाएंगे। तो पहले इसको डिसमेंटल कर रहे थे, डिसमेंटल ये हो चुका है पूरे तरीके से।
अब पारी आता है इसका जो मिक्सर स्क्रू का, देखिए ये अब ये खुलेगा नहीं। अब इसमें क्या हुआ, इसका जो मिक्सर स्क्रू है वो इस कार्बोरेटर के अंदर ही टूट गया, वो डिसमेंटल नहीं हो पाया, वो निकल नहीं पाया, जिसकी वजह से अब हमको पूरे तरीके से कार्बोरेटर को रिप्लेस करना पड़ेगा और हम नया कार्बोरेटर को ले आए हैं। अब इसमें जो भी पार्ट्स इंस्टॉल किए थे उसको अब डिसमेंटल करेंगे और नए वाले कार्बोरेटर में लगाएंगे। ये 4,350 रुपये का कार्बोरेटर है BS4 गाड़ी का, और इसमें हम जो किट लगाने का था वो इसमें भी लगेगा। रीज़न है कि जो नई कार्बोरेटर है उसमें ये किट लगा हुआ नहीं आता है, तो जिसके कारण हमको पूरा कार्बोरेटर ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये जो पुराना वाला कार्बोरेटर था उसमें जितना भी ये पार्ट्स को इंस्टॉल किए थे इसको डिसमेंटल कर लिए और ये नए वाले कार्बोरेटर में हम इंस्टॉल करेंगे। ये नंबर देख रहे हैं 17.5 इसका जो साइज़ है, जो रिप्लेसमेंट का जो स्लो जेट का साइज़ है वो है, और ये मेन जेट है इसका अभी आपका 112.5 है इसका साइज। तो ये दोनों स्लो जेट मेन जेट नया है, और एक इसमें जो निडल पिन आता है उसमें भी एक चेंजेस होता है कि उसमें आपका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो अभी हम इसको इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम नया वाला कार्बोरेटर को डिसमेंटल करेंगे और जो भी उसके अंदर का पार्ट है जो उसमें फिटेड आया है उसको निकालेंगे और हम नया वाला पार्ट को इंस्टॉल करेंगे। ये किट का पैकेज है जो हम रखे हुए हैं, इसका KLT0004 इसका पार्ट नंबर है, ब्लैक कलर का स्टिकर इसके अंदर है। तो इसको हम अभी पूरे तरीके से डिसमेंटल कर देंगे, डायफ्राम भी खोल देंगे, चौक भी खुलेगा, हर एक चीज़ इसके अंदर से निकाल देंगे। ये जो कार्बोरेटर जो नया वाला था इसका सारा चीज़ को हम लोग डिसमेंटल कर लिए। ये मेन जेट, स्लो जेट, ये आपका फ्लूड पिन, ये फ्लूड भी निकल गया। उसके बाद ये जो मिक्सचर स्क्रू है ये, और अभी जो डायफ्राम है वो उसका नीडल पिन, ये सारा चीज़ है। ये रबर भी चेंज होगा। अब जो गाड़ी से खोले जो इसमें लगाए थे वो वापस खोले, और ये अभी रबर इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये खुला हुआ सामान है और कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है, तो अब इसको असेंबल करते हैं और इसमें जो भी लगेगा वो दिखाते हैं क्या क्या कैसे कैसे फिट कर रहे हैं। ये डाले ओरिंग, इसको किए कंप्लीट, ये ओरिंग चला गया। ये ओरिंग ये किट में साथ में आता है, ठीक है। ये टाइप किए, उसके बाद डालते हैं हम ये मेन जेट। इसका जो साइज है वो आपको 112.5 है, 112.5 है। ये डाल रहे हैं स्लो जेट, ये इसका भी नंबर आपको बता देते हैं। ये भी आपका 12.5 है, सॉरी 17.5 है, ये 17.5 है। तो इसको भी हम इसमें टाइट करते हैं और इसको टाइट करना, इसको फाइनल, ठीक है। ये हो गया मेन जेट, कार्बोरेटर लग गया। अब उसके बाद हम फ्लूट पिन को लगाएंगे, और फ्लूट पिन को लगाने के बाद फ्लूट असेंबल्ड करने के बाद ये जो नीचे का रिजर्वर टैंक है इसमें ओरिंग रिप्लेस करेंगे और इसको इंस्टॉल करके कंप्लीट करेंगे नीचे वाले पोजीशन को। अब उसके बाद जो बचेगा वो डायफ्राम बचेगा, तो इसको एक एक करके सारा पार्ट्स को इंस्टॉल करेंगे, वो आपको वीडियो में दिख रहा है। अब जो बात करते हैं ये जो कार्बोरेटर में जेट चेंज होने का रीज़न जो आ रहा, आप ये नंबर दिखाने का है कि अगर आपको लगता है कि आप पुराने वाले कार्बोरेटर में कर सकते हैं तो आप जेट चेंज करके भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये पार्ट्स अवेलेबल है तो। और अगर नहीं है तो ये किट आपको लेना पड़ेगा, KLT0004। और ये नंबर है, ये एक्चुअल में जो उसके ऊपर स्टिकर होता है उसके लिए है कि उसमें ये ब्लैक कलर का स्टिकर होगा या सिल्वर होगा। तो अभी हम लोग इसका जो ओरिंग है या निडल पिन है या जेट है, ये जितना भी चेंज हो रहा है, तो ये कंपनी एक सारा किट बना करके दे रही ताकि हमको फिटिंग में कोई भी तरह का दिक्कत ना आए। और ये बहुत से गाड़ियों में हम लगा चुके, तो इसमें कहीं भी किसी गाड़ी में अभी तक कोई भी तरह का कोई इशू नहीं है।
तो ये बेसिक एक पॉल्यूशन को लेकर के, माइलेज को लेकर के और गाड़ी का इजी स्टार्ट होने को लेकर के ये ऐसा प्रोसेस चल रहा है। तो आप कहीं भी नज़दीकी डीलरशिप पर, अगर हज़ारीबाग के आप हैं तो आप राइडर्स पॉइंट डीलरशिप पर विज़िट करके अपनी गाड़ी का ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और अगर आप कहीं भी दूसरे स्टेट के हैं तो आप नियरेस्ट जो भी डीलरशिप है वहाँ जाकर विज़िट कीजिए और उनसे ये किट का डिमांड करके आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए। ये था बेसिक एक कार्बोरेटर किट के ऊपर वीडियो। इससे पहले भी थोड़ा सा हम शॉर्ट वीडियो में डाले हुए थे, तो उसमें ऐसा लगा कि ये चीज़ डिटेल में नहीं होने के कारण किसी को समझ में नहीं आया, तो ये एक लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ा। और लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए ये एक चेंजेस जो था वो दिखा इसमें। अब इस गाड़ी का जो भी है, ये जो डायफ्राम लगा रहे हैं, स्लाइड लगा रहे हैं, तो ये रबर का जो क्वालिटी है वो भी चेंज है। और जो चौक वाला जो सिस्टम है वो भी चेंज है इस गाड़ी में। तो हम सारा चीज़ चेंज करने के बाद गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद हम गाड़ी को चलाएंगे भी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इसका जो डायफ्राम लगाने में कोई भी जो उसका निडल पिन है उसमें कोई भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है। जैसे पुराने वाले में था कि निडल पिन में एक ग्रुप बना हुआ कि अगर आपको पिन को हाई या लो करना है तो वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मगर इस किट के निडल पिन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ये एक पहचान देता है कि भाई ये नया वाला किट का है। और दूसरा है कि जैसे इस गाड़ी में हम कार्बोरेटर के साथ ये किट को यूज़ कर रहे हैं, तो रीज़न है ये जो कार्बोरेटर है इसमें नॉर्मल ही किट लगा हुआ था, इसके कारण से देखिए ये आपके सामने दिख रहा है। तो एक सिल्वर टाइप में दिख रहा है, गोल्डन टाइप में दिख रहा है, तो ये पुराना वाला था। जो सिल्वर वाला है ये किट के साथ आया हुआ है, जो 1800 रुपये जिसका प्राइस है। तो अभी इसको चौक भी लगा करके कंप्लीट कर दिए, चौक भी कंप्लीट हो गया इसका। अब पारी आता है इसका जो मिक्सचर स्क्रू का, तो मिक्सचर स्क्रू भी हम सेट करेंगे। फिर से आपको दोहरा दें कि उसमें एक ओरिंग लगता है, एक छोटा सा ओरिंग हो, और एक मेटल वाशर है वो उसके साथ वो भी अटैच रहेगा। ये स्प्रिंग लगा, स्प्रिंग के बाद ये एक मेटल वाशर है, और मेटल वाशर के बाद एक ओरिंग होगा पतला सा। ये जो रबर का ओरिंग है इसका भी क्वालिटी पहले वाले से अलग है। अब मे बी रीज़न हो सकता है फ्यूल का जो क्वालिटी चेंज हुआ है, इसके वजह से ये कंपनी रिप्लेसमेंट दे रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये हम इसको लगा लिए। अब लगाने के बाद इसका सेटिंग यही नॉर्मल कर लेंगे, और गाड़ी में लगाने के बाद ये जितना ये आइडलिंग या मिक्सचर मांगेगा उसके हिसाब से, गाड़ी के हिसाब से इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको। तो इसका जो फाइनल था आइडल का वो कंप्लीट कर लिए, और कंप्लीट करने के बाद जो इस गाड़ी का पार्ट्स खुला वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये नॉर्मल एक सेटिंग कर ले रहे हैं ताकि हम इसको लगाने के बाद गाड़ी को थोड़ा अच्छे से स्टार्ट कर सकें, और फिर इसका सेटिंग करेंगे कि इसका मिक्सचर कैसा रहेगा गाड़ी का। तो ये खुला हुआ पार्ट्स है, और ये पार्ट्स जो भी रिप्लेस हुआ है सारा यहीं पर रखा हुआ है। ये नया वाला पार्ट्स है। गाड़ी का जो कार्बोरेटर है पुराना वाला ये रहा, जिसमें ये मिक्सर स्क्रू टूटा है, ये उसका चौक है, और ये इसका रिजर्वर टैंक। हालांकि स्लाइड इसका बढ़िया था, इसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं था, मगर वो जो मिक्सर स्क्रू है उसकी वजह से ये इतना कार्बोरेटर में चेंजेस करना पड़ा, और ये थोड़ा खर्चीला भी था। 1800 रुपये हो गया, 4350 रुपये हो गया। तो ये दोनों चीज़ होने के बाद गाड़ी में ये फिट हो गया। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं। तो ये हो गया गाड़ी कंप्लीट, और अब इसको हम लोग डिलीवरी देंगे। गाड़ी हो गया कंप्लीट, इसमें जेटिंग का काम कंप्लीट हो गया, और इसका स्टार्टिंग भी दिखाते हैं। आइडल ज़्यादा स्लो है, थोड़ा सा हल्का फास्ट करेंगे।
ये ऑटो डिकम्प्रेसर का साउंड था, आइडल ज़्यादा स्लो था, इसकी वजह से वो टिक टिक कर रहा था। अभी ये सही है। ये गाड़ी हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग राइडर्स पॉइंट।